हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल पर। हम बात करेंगे अभी हाल फिलहाल में जो वैकेंसी गवर्नमेंट ने अनाउंस की है एलटी ग्रेड। ठीक है दोस्तों, तो एलटी ग्रेड के लिए आज सबसे बड़ी वैकेंसी आपके सामने आई है जिसमें वो सभी सब्जेक्ट्स उसमें इंक्लूड किए गए हैं और उसको कैसे फिलअप करना है और कैसे उसमें रजिस्ट्रेशन करने में बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुकी है। और मेरे जितने भी दोस्त हैं आप सब ने रजिस्ट्रेशन करा लिया हो, क्योंकि अब रजिस्ट्रेशन के बाद असली समस्या खड़ी होती है कि अब हमने अपने 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 फॉर्म फिलअप कर लिए हैं, लेकिन अब हम उसके लिए स्टडी मटेरियल कैसे कलेक्ट करें, कैसे करना है और बेस्ट ऑप्शंस क्या अवेलेबल रहेगा, देखिए उसके बारे में आज हम चर्चा करें। सबसे पहली बात तो ये है कि एलटी ग्रेड में आपको जो सबसे विश्वसनीय सोर्स ऑफ स्टडी है वो ये है कि हम उसमें एनसीईआरटी पब्लिकेशंस की बुक्स को स्टडी करें, जिसमें काफ़ी डीपली आपके पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, इसमें आप 9, 10, 11, 12 ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक का मैटर इसमें आप स्टडी कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम स्टडी मटेरियल्स कलेक्ट कहाँ से करें। तो दोस्तों, मार्केट में बहुत सारी बुक्स और स्टडी मटेरियल अवेलेबल है जो काफ़ी कॉस्टली है। आज मैं आपको एक ऐसा सोर्स ऑफ एजुकेशन या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बताने जा रहा हूँ जिसके ज़रिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट सभी तरीके के एनसीईआरटी बुक्स को रीड कर सकते हैं। चाहे तो उसको एज अ पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में, और यदि हमारे पास बुक्स अवेलेबल नहीं है तो हम उनको प्रिंट आउट निकाल कर अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस तरीके से स्टडी मटेरियल लेने के लिए तो आपको क्या करना होगा, आप ध्यान से देखें। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें जाना होगा अपने गूगल ब्राउज़र पर। ठीक है, जो भी आपका ब्राउज़र है उसमें गूगल सर्च कीजिए और उसमें आपको एक ऑप्शंस अवेलेबल टाइप करना है ई पाठशाला। ठीक है, ई पाठशाला आप टाइप कीजिए, आपके सामने फर्स्ट वेब आएगी। ई पाठशाला पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से एक इंटरफेस आ जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के ज़रिए बनाया गया है, जिसको हम एनसीईआरटी के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को शायद एनसीईआरटी की फुल फॉर्म्स भी ना पता हो, तो यहाँ से आप अपना वो डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ई पाठशाला एक ऐप गवर्नमेंटेड ऐप है जिसमें आप बड़े आसानी से किसी भी क्लास का एजुकेशन से रिलेटेड स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस अवेलेबल है कि आप यहाँ पर एज ए स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, एज ए टीचर अपने स्टूडेंट्स के लिए कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, एजुकेटर्स के लिए या पेरेंट्स के लिए। मैं यहाँ पर फ़िलहाल 1 बाय 1 करके आपको बताता हूँ। चलिए आज हम चलते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स में एज ए स्टूडेंट स्टडी मटेरियल सेलेक्ट करना है, तो स्टूडेंट्स पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ई टेक्स्ट बुक्स हैं, सप्लीमेंट्री बुक्स हैं, इवेंट्स हैं, रिसोर्सेज हैं, ऑडियो वीडियोस दिए हुए हैं। इसमें आप सेलेक्ट करके चेकआउट कर सकते हैं। गाइडलाइंस हैं, ई कॉमिक बुक भी है। ठीक है, तो सबसे अच्छा जो है फ़िलहाल हमें जल्दी जल्दी स्टडी मटेरियल कलेक्ट करना है, तो वो उसके लिए हमें जाना होगा ई टेक्स्ट बुक्स पर। इस पर क्लिक करेंगे हम तो हमारे सामने फिर से एक नया व्यू ओपन होगा। ठीक है, इसमें आपको क्लास सेलेक्ट करनी है, जिस भी क्लास का आपको स्टडी मटेरियल चाहिए। आप क्लास 1 से लेकर और क्लास 12 तक का स्टडी मटेरियल यहाँ से ले सकते हैं एनसीईआरटी का। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल्स कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है तो उसको 11th 12th में ही मिलेंगे कॉमर्स। ठीक है, तो सपोज़ करो कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको बता देता हूँ, क्लास 11th क्लास से स्टार्ट हो जाती है मोस्टली सीबीएसई स्कूल्स में। तो यहाँ पर आप क्लास 11 सेलेक्ट करेंगे। सब्जेक्ट जिस भी सब्जेक्ट की आपको चाहिए, अकाउंट्स की चाहिए, बिजनेस की चाहिए, ठीक है, इकोनॉमिक्स की चाहिए, यहाँ पर आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। 11th क्लास में पढ़ाए जाने वाले मोस्टली सभी सब्जेक्ट जो एनसीईआरटी से अवेलेबल हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर चाहिए तो मैं अकाउंटेंसी पर क्लिक करूँगा। ठीक है, अब अकाउंटेंसी से रिलेटेड जितने भी बुक्स अवेलेबल हैं एनसीईआरटी की, वो देखिए अलग अलग नाम से है। फाइनेंशियल अकाउंट लेखा शास्त्र के नाम से है, ठीक है, खातादारी के नाम से है। तो 3 तरीके की बुक्स अवेलेबल है एनसीईआरटी के, तो इसमें से जो भी आपके टच में है या आपके एरिया में जो भी बुक्स पढ़ाई आ रही है आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल मुझे लेखा शास्त्र चाहिए क्योंकि ये हिंदी वर्जन है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंग्लिश वर्जन है, तो कोई भी आप इसमें से ले सकते हैं। ठीक है, उस पर क्लिक कीजिए और गो पे क्लिक करें, तो आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आपके सामने पूरी बुक का फ़ोटो यहाँ पर आ जाएगी, देख सकते हो आप यहाँ पर।
लेखा शास्त्र, वित्तीय लेखांकन। ओके, और साइड से यहाँ पर आप देख सकते हैं चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 जितने भी वो सारे यहाँ पर हैं। यदि आप ऑनलाइन ही स्टडी करना चाहते हैं तो यहीं पर आप चैप्टर वाइज स्टडी कर सकते हैं। ये PDF आपके सामने ओपन हो गई है, लेकिन अगर आप चाहें तो इंटरनेट की किसी भी दिक्कत से बचने के लिए आप इसको डाउनलोड एज अ फ्री PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे इंटरफेस आपके सामने आएगा, जिससे कि आप ये फाइल यहाँ से सेव कर सकते हो। ठीक है, जो भी इस तरीके से यहाँ पर आपके सामने आएगा और फोल्ड कर लीजिए, वो फाइल्स आपके सामने सेव हो जाएगी। नो कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप इसको बड़े ही आसानी से यहाँ से ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि सारे सब्जेक्ट्स NCERT के जितने भी हैं वो आपके सामने यहाँ अवेलेबल हैं। तो दोस्तों आप यहाँ से किसी भी क्लास की बुक्स NCERT की यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आइए चलते एक बार फिर से हम होम टैब पर जाते हैं। ठीक है, ई पाठशाला सेलेक्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम एज ए एजुकेटर यहाँ से भी हम यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हैं। ठीक है, एज ए टीचर्स टेक्स्ट बुक्स भी ले सकते हैं। तो फिलहाल मैंने आपको यहाँ पर किस तरीके से आप यहाँ पर NCERT की कोई भी सब्जेक्ट की कोई भी क्लास की बुक यहाँ से आप चाहे तो स्टडी कीजिए, चाहे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। तो दोस्तों जितने भी आपके फ्रेंड्स ने LT ग्रेड की ये फॉर्म, ठीक है, उन सबको ये ई पाठशाला वेबसाइट के बारे में ज़रूर बताइए। और हाँ, आपके लिए खुशखबरी और है कि आप इसको एज अ ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एज ए ऐप आप इसको चला सकते हैं। अदरवाइज़ आप अगर ब्राउज़र में चलाएंगे, मैं रेकमेंड ब्राउज़र ही करूँगा, क्योंकि इससे आपके नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐप हम ऑलरेडी डाउनलोड करके रखते हैं। इसको आप वेब से चलाएं तो बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स में मिलेंगे। ठीक है, तो जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके उन सबको बताइए ePathshala.nic.in। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्होंने भी LT ग्रेड्स का फॉर्म फिल किया है, वो स्टडी मटेरियल ढूंढ रहे हैं या अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं अलग अलग पब्लिकेशंस के लिए, तो वो एक बार NCERT के लिए यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हैं इस वेबसाइट पर। ठीक है, अब आपको आगे के लिए सभी एग्ज़ाम्स की LT ग्रेड के कंपटीशंस के लिए और LT ग्रेड में ज्वाइनिंग के लिए आप सभी को हम शुभकामनाएं देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छी तरीके से स्टडी कीजिए और ये LT ग्रेड की एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए, ताकि आप सभी गवर्नमेंट टीचर बन सकें। तो आप सभी को एक बार फिर से हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।